कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, एक करमपुरा नामक गांव में सभी गांव वाले हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था। परिवार में रामू अपनी बेटी सपना और पत्नी कुसुम के साथ रहता था। रामू दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी किया करता था, परंतु इस समय रामू के पास कुछ भी ना होने के कारण उसके परिवार की हालत बहुत खराब थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन भूख से परेशान होकर सपना अपने पिता रामू से कहती है, पापा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। पानी पीकर मेरा पेट दर्द हो रहा है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। सपना, मेरी प्यारी बेटी, तुम घबराओ मत, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह रामू कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। रामू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने एक दोस्त टिंकू के पास मदद मांगने जाता है। टिंकू, मेरी दोस्त, मैं बहुत परेशानी में हूँ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरी बीवी और बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। मना मत करना, मेरी मदद कर दो मेरी दोस्त। बहुत आशा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। जैसे ही मुझे कोई काम मिल जाएगा मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। रामू को तकलीफ में देखकर उसका दोस्त टिंकू कहता है, रामू मेरे दोस्त, परेशान मत हो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, इन पैसों से तुम्हारा कुछ दिनों का राशन चल जाएगा। परंतु दोस्त, इससे ज्यादा मेरे पास भी नहीं है। यह खत्म होने से पहले तुम्हें कोई काम ढूंढना होगा। भला कब तक तुम ऐसे दूसरों के पैसे मांगते रहोगे? हाँ दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मैं क्या करूँ? मैं रोज काम की तलाश में निकलता हूँ, काम नहीं मिलता। दोस्त, क्या तुमने जंगल में रहने वाली अप्सरा नागिन के बारे में सुना है, जो लोगों की मदद करती है? हाँ, मैंने सुना तो है, परंतु मैं आज तक उसके पास गया नहीं हूँ। इसीलिए तो तुम परेशान रहते हो। गांव का हर एक बंदा अपनी मुसीबत लेकर उस मददगार नागिन के पास जाता है, तो तुम क्यों नहीं जाते? टिंकू की बात सुनकर रामू सोच में पड़ जाता है और वह वहाँ से अपने घर की तरफ चला आता है। घर आकर रामू सारी बातें अपनी पत्नी कुसुम को बताता है। रामू की सारी बातें सुनकर कुसुम कहती है, सही तो कह रहे हैं टिंकू भैया, मैंने भी उस नागिन के बारे में बहुत कुछ सुना है। हमें एक बार चलकर उससे मदद जरूर मांगनी चाहिए। हाँ ठीक है कुसुम, अभी तुम हमारी बेटी के लिए जल्दी से खाना बना दो। हम कल नाग पंचमी वाले दिन जंगल की उस नागिन के पास जाएंगे। इसके बाद कुसुम सबके लिए खाना बनाने लगती है। इस तरह थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों पति पत्नी जल्दी से घर के सभी काम करके थोड़ा सा दूध कटोरे में लेकर जंगल की उस जादुई मददगार नागिन के पास जाते हैं। इसके बाद वह दोनों अप्सरा नागिन की गुफा के पास पहुंचते हैं। थोड़ी देर वहीं पर बैठने के बाद अप्सरा नागिन उनसे खुश होकर उनके सामने आ जाती है। आओ रामू और कुसुम, बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? इसके बाद रामू नागिन को सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह उनके परिवार का गुजारा चलना बहुत मुश्किल हो रहा है और उसे कहीं काम नहीं मिल रहा। हे जादुई नागिन, हमारे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ नहीं है, बस ये एक कटोरी दूध है। कृपया हमारी कुछ मदद करो। हाँ नागिन बहन, हम दोनों बहुत करीब हैं। हम तुम्हारे पास बहुत उम्मीद के साथ आए हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। मैं तुम दोनों की ईमानदारी से प्रसन्न हुई हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम दोनों को क्या चाहिए? हे जादुई नागिन, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे कुछ काम करने के लिए रोजगार मिल जाए, जिससे मेरी बेटी भूखे न सोए और मैं अपने घर का खर्चा चला सकूं। रामू की बात सुनकर नागिन कहती है, रामू तुम सच में बहुत ही भोले इंसान हो। यहाँ मेरे पास जो कोई भी आता है वो मुझसे सोने चांदी, हीरे मोती, गाड़ी बंगला इत्यादि मांगता है, परंतु तुम्हें ज्यादा लालच न करते हुए केवल अपने लिए रोजगार मांगा। वाकई में मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें काम धंधा तो नहीं दिलवा सकती, परंतु तुम्हें अपनी जादू से यह जादुई कुकर दे रही हूँ। इस कुकर की मदद से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। साथ ही साथ कुकर तुम्हें 2 वक्त का भोजन भी दे देगा। रामू, तुम जब तक चाहो इस कुकर का इस्तेमाल कर सकते हो और जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हें इस कुकर की आवश्यकता नहीं है, मुझे वापस कर देना। रामू और कुसुम वह जादुई कुकर देखकर बहुत खुश होते हैं और नागिन का धन्यवाद देकर वह कुकर अपने साथ अपने घर ले आते हैं। इस तरह घर आकर रामू उस जादुई कुकर से ढेर सारा खाना मांगता है। रामू के ऐसा करते ही वहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। उस दिन कई महीने बाद सभी घर वाले मिलकर स्वादिष्ट खाना खाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे उस जादुई कुकर की मदद से रामू और कुसुम बहुत अमीर हो जाते हैं। अब रामू ने कुकर की मदद से मिले पैसों से अपनी एक फैक्ट्री खोल ली थी,
जिसमें उसने कई लोगों को काम पर रखा था। अब वे दोनों पति पत्नी उस जादुई कुकर की मदद से गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया करते और अनाथ बच्चों को पालने के लिए एक अनाथ आश्रम भी चलाया करते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन रामू अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, हम लोगों की मदद करने और गरीबों के लिए मुफ्त ढाबा चलाने में इतने व्यस्त हो गए थे कि हमें उस जादुई नागिन की एक बात याद ही नहीं आई। नागिन ने कहा था अगर आवश्यकता नहीं हो तो वह जादुई कुकर हमें उसे वापस करना होगा। मुझे लगता है यह जादुई कुकर वापस लौटाने का सही समय आ गया है। हाँ सपना के पिताजी, आप सही कह रहे हैं। हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और जादुई नागिन का वह जादुई कुकर उसे वापस कर देना चाहिए। रामू और कुसुम अपने कमरे में यह बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनकी सभी बातें खिड़की से एक चोर सुन लेता है। चोर मन ही मन बोलता है, बहुत दिन हो गए, कहीं अच्छा मुनाफा नहीं हुआ। आज मैं जादुई कुकर चुराकर बहुत अमीर हो जाऊंगा और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह रात होते ही चोर वह कुकर चुरा लेता है। गांव का सबसे बुद्धिमान चोर वह कुकर लेकर अपने घर चला जाता है। चोर कुकर से कहता है, हे जादुई कुकर, जल्दी से मुझे ढेर सारा सोना चांदी दे दो जिससे मैं दुनिया का सबसे अमीर चोर बन जाऊं। चोर के ऐसा कहते ही वहाँ कुकर के आसपास ढेर सारे सांप आ जाते हैं, जिन्हें देखकर चोर बहुत डर जाता है और अपने घर से बाहर आ जाता है। इस तरह उस चोर को भी यह समझ आ जाता है कि जिसके भाग्य में जितना लिखा होता है उसे उतना ही मिलता है। भगवान भी हमारी नियत और कर्म देखकर हमारी मदद करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।